नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेग्नेंट महिला की नाभि को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैम मेरी नाभि उभरी हुई है तो क्या लड़का होने का निशानी है, अंदर की ओर है तो क्या लड़की होने का निशानी है। ऐसे कई सारे एक्सपीरियंस भी होते हैं महिलाओं के जो शेयर कर देती हैं किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन को, तो उनके मन में ऐसे सवाल उठने बहुत ज़्यादा स्वाभाविक हैं। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि ये जो नाभि का बाहर आना या अंदर जाना ये क्यों होता है, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं भी महिलाओं को फेस करनी पड़ती है। जैसे नाभि में गंदगी भर जाना, खुजली होना, आपको नाभि में इरिटेशन होना, तो इससे कैसे बच सकते हैं, प्रेग्नेंट महिला को क्या क्या करना चाहिए घरेलू तौर पे, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को रिक्वेस्ट करती हूँ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि प्रेग्नेंट महिला के शरीर में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ड्यूरिंग 9 मंथ की प्रेगनेंसी तक आपको बहुत सारे ऐसे फेजेस से गुजरना पड़ता है, ऐसे पड़ाव होते हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। बॉडी पेन होना, मॉर्निंग सिकनेस होना, पेट में दर्द होना, आपको वोमिटिंग होना, चक्कर आना बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है। इसी में से एक जो बदलाव होता है शारीरिक रूप से, वो नाभि का बाहर आना या फिर अंदर जाना। तो दोस्तों, होता ये है कि जब आपका टमी, आपका पेट उभरने लगता है, जब बच्चा वजनी हो जाता है तो पेट निकलने लगता है। 5.5 महीने के बाद पेट उभरा हुआ से दिखाई प्रेग्नेंट महिला का देने लगता है, जैसे कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि महिला प्रेग्नेंट है। तो उसके बाद आपके जो पेट में है, नाभि को लेकर के बहुत सारे बदलाव होते हैं। कुछ महिलाओं की नाभि उभर जाती है, कुछ महिलाओं की नाभि उभरती नहीं है। तो इसमें 2 से 3 बातों का ध्यान रखिए। सबसे पहला कि आपके स्ट्रक्चर कैसा है, फिजिकल स्ट्रक्चर। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ महिलाओं की नाभि उभरी हुई ही रहती है, बाय बॉर्न ही ऐसा होता है कि उनकी नाभि उभरी हुई है। तो जब वो माँ बनेंगी और पेट उनका उभरना शुरू होगा तो उनकी नाभि उठने की जैसी दिखाई देगी, मतलब बाहर की तरफ दिखाई देगी। और कुछ महिलाओं की नाभि अंदर धंसी हुई होती है, बाय द वे उनका फिजिकल स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। तो वो जब प्रेग्नेंट भी होती हैं, आपका पेट जो है वो साइज लेना शुरू करता है बिगर, तो फिर आपकी नाभि इतनी ज़्यादा उभरी हुई दिखाई नहीं देती है। बेसिकली यही एक फिजिकल चेंजेस होता है जिसके कारण नाभि उठी हुई या फिर नाभि अंदर की ओर धंसी हुई दिखाई देती है। अब इसमें एक दूसरा कंडीशन होता है कि आप टॉल हैं या फिर शॉर्ट हाइटेड है, आप फैटी हैं या नॉन फैटी हैं। जिस महिलाओं के पेट पे चर्बी ज़्यादा होती हैं उनकी नाभि उभरी हुई दिखाई देती है, और जिनकी चर्बी जो है कम होती है उनकी नाभि उभरी हुई दिखाई कम देती है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि बच्चा मूवमेंट कर रहा है, अब वो नाभि के पास आकर सिमट जाता है तो उभरी हुई ही नाभि हल्की दिखाई देगी। तो ये कुछ फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से नाभि का स्ट्रक्चर जो होता है वो आपको बदला हुआ सा उभरा या फिर सपाट दिखाई दे सकता है। अब मैं बात करूंगी कि अगर नाभि को लेकर के आपके मन में चिंताएं हैं कि मुझे परेशानी होती है, इरिटेशन होता है, खुजली होती है, जलन होता है और ये गंदा भी हो रहा है, नाभि में गंदगी भी फंस जाती है, ठीक है, मैल वगैरह, तो इसको आप हाथों से, नाखून से तो साफ नहीं कर सकती हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाभियों से कई हजार जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, केंद्र बिंदु होता है शरीर का। तो इसको छेड़छाड़ प्रेगनेंसी में बिल्कुल नहीं करना है। तो करना क्या है, नारियल का तेल जिसमें कोई मिलावट ना हो, वो ठंडा नारियल का तेल 3 से 4 बूंद सोने के समय आप नाभि में रख करके सोइए, ताकि जो गंदा मैल है वो फूल करके बाहर आ जाएगा और नाभि में इरिटेशन हो रही है, जलन हो रही है तो वो भी ठीक हो जाएगी। वैसे भी जब प्रेगनेंसी होती है तो आपकी त्वचा रूखी पड़ जाती है क्योंकि पेट का आकार जब बड़ा हो रहा है और स्किन तो उतनी ही है, तो वो खींचती जाएगी एक रबड़ के जैसे, तो वो बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है जिसकी वजह से भी खुजली होती है। तो हमेशा पेट के हिस्से को मॉइस्चराइज रखना, इवन फुल बॉडी को मॉइस्चराइज रखना प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी में सबसे सेंसिटिव आपका जो होता है स्किन का पार्ट ही हो जाता है। स्किन में काफ़ी सारे चेंजेस इस वजह से प्रेग्नेंट महिला को फेस करने पड़ते हैं, जैसे किल मुहासे फेस पे होना, पिगमेंटेशन हो जाना, ठीक है। तो ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि प्रेगनेंसी में ही आपको परेशान करती हैं, सताती हैं। जैसे प्रेगनेंसी आपकी डिलीवरी हो जाएगी वैसे ही आपको इन परेशानियों से निजात मिल जाएगा। तो परेशानी नहीं है, बेसिकली ये चेंजेस है, इसको आपको हैंडल कैसे करना है ये सीखने की ज़रूरत है। और उभरी हुई नाभि या फिर सपाट नाभि कभी भी आपके जेंडर का सिलेक्शन या प्रेडिक्शन नहीं करती है। ये टोटली मिथ है दोस्तों, इस पे बिल्कुल बिलीव ना करें, क्योंकि जो बच्चे के जेंडर का सिलेक्शन होता है ना, वो बाय बर्थ, जब आपका एक फर्टिलाइज्ड होता है किसी भी आपके जो पार्टनर के जो सेल होते हैं उसके साथ, तो उसी समय जेनेटिकली इफेक्ट की वजह से वो डिपेंड करता है कि बॉय होगा या गर्ल होगा। ये कभी भी
शारीरिक रूप से बदलाव के ऊपर निर्भर नहीं करता है। प्रकृति इस तरह से अपने आप को नहीं ढालती है, वो इंटरनली फेस होता है। जब क्रोमोसोम मिलते हैं आपस में और पेयर बनाते हैं और बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा, वो उसी टाइम से निर्धारित हो जाता है। तो इस तरह की बातों में बिल्कुल नहीं आए। आप अपने आप को सुरक्षित रहें और स्वस्थ रखिए प्रेगनेंसी को, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन आपकी प्रेगनेंसी में कभी भी ना आए। मैं उम्मीद करती हूँ आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं। मेरा नाम पूजा है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब करें और हर प्रेग्नेंट महिला तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।